हेलो एवरीवन, यह है सीआरपीसी का पार्ट 18 जिसमें हम देखते हैं सीआरपीसी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का क्वेश्चन नंबर 601 से हम देखेंगे। इससे पहले हम 17 पार्ट्स कंप्लीट कर चुके हैं जो कि बिल्कुल सीक्वेंस में हैं, तो आप पहले उन्हें देखिए, उसके बाद आप इस पार्ट को देखिए। तो स्टार्ट करती हूँ मैं। द इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर शैल विदिन 24 आवर्स ऑफ अरेस्ट ऑफ अ पर्सन transmit to the nearest judicial magistrate a copy of the entries in the diary relating to that case along with accused if the investigation is। देखिए क्या कह रहे हैं कि इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर पर्सन को अरेस्ट करने के 24 घंटे के अंदर उसको नियरेस्ट जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास ट्रांसमिट करेगा, साथ में एक कॉपी ऑफ द एंट्रीज इन द डायरी में एंट्री करेगा रिलेटिंग टू डेट केस अलॉन्ग विद अक्यूज। ठीक है, अक्यूज के साथ जो डायरी में एंट्री की है उस एंट्री को भी मजिस्ट्रेट को दिखाएगा वो। इफ़ द इन्वेस्टिगेशन इज completed within 24 hours, not completed within 24 hours, not required, changed by the competent authority to another investigating officer। तो देखिए अगर पर्सन को अरेस्ट किया 24 घंटे में तो उसको तो नियरेस्ट मजिस्ट्रेट के पास प्रस्तुत करना ही होगा, लेकिन अगर 24 घंटे के अंदर केस कंप्लीट नहीं होता तो जिस डायरी में एंट्री की गई है, जो एक केस डायरी होती है पुलिस ऑफिसर के पास, उसको भी साथ में दिखाना होगा। ठीक है, कि क्या क्या उसमें एंटर किया गया है, रिकॉर्ड किया गया है। तो नॉट कंप्लीटेड विद इन 20 इफ़ द इन्वेस्टिगेशन इज नॉट कंप्लीटेड विद इन 24 आवर्स, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसेंशियल एलिमेंट ऑफ एफआईआर। ठीक है, एफआईआर का एसेंशियल एलिमेंट कौन सा नहीं है। इट इज़ एन इंफॉर्मेशन गिवन टू ए पुलिस ऑफिसर, इंफॉर्मेशन मस्ट रिलेट टू ए कॉग्निजेबल ऑफेंस, इट इज़ एन इंफॉर्मेशन फर्स्ट इन पॉइंट ऑफ टाइम, इंफॉर्मेशन में रिलेट टू एनी काइंड ऑफ ऑफेंस वेदर कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल। तो देखिए ये वाला एलिमेंट नहीं है, क्योंकि इन्फॉर्मेशन केवल कॉग्निजेबल ऑफेंस से रिलेटेड होती है एफआईआर में, नॉन कॉग्निजेबल से रिलेटेड नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए केस विच इंक्लूड्स कॉग्निजेबल ऑफेंस एंड नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस इज ए कॉग्निजेबल केस। ये क्या करेंगे, एक केस जिसमें कॉग्निजेबल ऑफेंस भी है और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस भी है, तो उसको कैसा ट्रीट किया जाएगा। कॉग्निजेबल केस बट रिक्वायर सैंक्शन ऑफ द मजिस्ट्रेट फॉर इन्वेस्टिगेशन इनटू द नॉन कॉग्निजेबल पार्ट। ठीक है, कॉग्निजेबल केस एंड एज सच द इन्वेस्टिगेशन ऑफ द केस डज नॉट रिक्वायर एनी सैंक्शन ऑफ मजिस्ट्रेट। सी है नॉन कॉग्निजेबल केस एंड एज सच द इन्वेस्टिगेशन ऑफ द केस रिक्वायर सैंक्शन ऑफ द मजिस्ट्रेट। डी पार्ट है नॉन कॉग्निजेबल केस बट डज नॉट रिक्वायर एनी सैंक्शन ऑफ द मजिस्ट्रेट। तो देखिए जब ऑफेंस में कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल दोनों ही टाइप का ऑफेंस हो तो उसको कॉग्निजेबल केस की तरह ट्रीट किया जाएगा। कॉग्निजेबल केस एंड एज सच द इन्वेस्टिगेशन ऑफ द केस डज नॉट रिक्वायर एनी सैंक्शन ऑफ द मजिस्ट्रेट। नेक्स्ट हम देखते हैं, ए कंप्लेंट बिकम्स अ फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट व्हेन द सेम इज प्रेजेंटेड बिफोर ए कोर्ट फॉर रजिस्ट्रेशन व्हेन इट इज सेंड टू। ये क्या करें कि कंप्लेंट एफआईआर कब बन जाती है। ठीक है, जबकि यही जो सेम है वो रजिस्ट्रेशन के लिए कोर्ट में बिफोर ए कोर्ट फॉर रजिस्ट्रेशन, कोर्ट के सामने रजिस्ट्रेशन के लिए पेश की जाती है। नेक्स्ट है व्हेन इट इज सेंड टू पुलिस फॉर इन्वेस्टिगेशन अंडर सेक्शन 156 सब क्लॉज 3 ऑफ सीआरपीसी, व्हेन स्टेटमेंट ऑफ कंप्लेनेंट इज रिकॉर्डेड बाय कोर्ट अंडर सेक्शन 200 ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, when statements of witnesses produced by complainant are recorded under section 202 of CRPC। तो देखिए क्वेश्चन नंबर कहता है कि कंप्लेंट एफआईआर कब बन जाती है। तो कंप्लेंट एफआईआर जब बनेगी, कंप्लेंट किसको की जाती है, मजिस्ट्रेट को की जाती है, और मजिस्ट्रेट उसको इन्वेस्टिगेशन करने के लिए वापस पुलिस ऑफिसर के पास अगर दे दे तो वह एफआईआर बन जाएगी। ठीक है, क्योंकि कॉग्निजेबल केस का अगर इन्वेस्टिगेशन पुलिस ऑफिसर कर रहा है, व्हेन इट इज़ सेंड टू पुलिस फॉर इन्वेस्टिगेशन अंडर सेक्शन 156 सब क्लॉज 3 ऑफ सीआरपीसी, ऑप्शन बी आ जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ़ एनी वुमन अगेंस्ट वुमेन ऑफेंस अंडर सेक्शन 326A किसका है, एसिड अटैक का है। ठीक है, आईपीसी इज एलिज्ड टू हैज़ बीन कमिटेड गिव्स इंफॉर्मेशन अंडर सीआरपीसी सॉरी सच इंफॉर्मेशन शुड बी रिकॉर्डेड बाई। ठीक है, कह रहे हैं यदि कोई वुमन जिसके अगेंस्ट 326A आईपीसी में ऑफेंस हुआ है और उसकी इन्फॉर्मेशन दी जाती है तो ये इन्फॉर्मेशन किसके द्वारा रिकॉर्ड की जाएगी,
बाय ए वुमन पुलिस ऑफिसर और एनी वुमन ऑफिसर, बाय ए जुडिशियल मजिस्ट्रेट, बाय CJM, बाय सब डिवीज़न ए मजिस्ट्रेट। ठीक है, अगर कोई भी इंफॉर्मेशन दी जाती है पुलिस ऑफिसर को तो वो रिकॉर्ड की जाएगी बाय ये वुमन पुलिस ऑफिसर और एनी वुमन ऑफिसर के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं 606। द पावर ऑफ मजिस्ट्रेट टू डिटेन ए पर्सन फॉर द पर्पज ऑफ पुलिस इन्वेस्टिगेशन। मजिस्ट्रेट की पावर होती है कि वो किसी पर्पज के लिए यानी पुलिस इन्वेस्टिगेशन के पर्पज के लिए पर्सन को डिटेन कर सकता है फॉर ए मैक्सिमम पीरियड ऑफ। तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन के लिए मजिस्ट्रेट के पास कितनी पावर है डिटेन करने की? 15 डेज, 60 डेज, 90 डेज और 30 डेज। तो मैक्सिमम पावर है 90 डेज की। ठीक है, मजिस्ट्रेट के पास मैक्सिमम 90 डेज की पावर्स है कि वह पुलिस कस्टडी में उसको डिटेन करके रख सके। व्हेन एन इन्वेस्टिगेशन कांट बी कंप्लीटेड विद इन 24 आवर्स डिपेंडिंग अपॉन द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेज ऑफ ईच केस, मजिस्ट्रेट कैन ऑर्डर ए पर्सन टू रिमेन इन कस्टडी फॉर। क्या कह रहे हैं, जब कोई इन्वेस्टिगेशन 24 घंटे के अंदर पूरी नहीं होती, डिपेंडिंग अपॉन फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेज ऑफ ईच केस, तो मजिस्ट्रेट कस्टडी में रखने के लिए कितने दिन के लिए ऑर्डर दे सकता है? 15 डेज, 60 डेज, 90 डेज, ऑल ऑफ द अबव। तो देखिए, सबसे पहले 15 डेज के लिए, फिर उसकी कस्टडी को एक्सटेंड किया जा सकता है, तो ऑल ऑफ द अबव 15 डेज के लिए भी। ठीक है, और बाद में 60 डेज और 90 डेज के लिए। नेक्स्ट देखिए, नो पुलिस ऑफिसर कैन इन्वेस्टिगेट अ नॉन कॉग्निजेबल केस। कोई भी पुलिस ऑफिसर है वह इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकता किसी नॉन कॉग्निजेबल केस को विदाउट द ऑर्डर ऑफ, क्या आएगा, विदाउट द ऑर्डर ऑफ मजिस्ट्रेट। ठीक है, मजिस्ट्रेट हैविंग द पावर टू ट्राई सच केस और कमिट द केस फॉर ट्रायल। ठीक है, नॉन कॉग्निजेबल केस है, उसमें इन्वेस्टिगेशन अगर करना है तो मजिस्ट्रेट को ऑर्डर देने पड़ेंगे जिनके पास केस ट्रायल के लिए गया है। ठीक है, यह ट्रायल करने की जिसके पास पावर है, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, व्हेन इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग कमीशन ऑफ नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस इज गिवन टू एन ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन। जब इन्फॉर्मेशन दी जाती है रिगार्डिंग कमीशन ऑफ नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, ठीक है, टू ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन के ऑफिसर इन चार्ज को जब नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस की इन्फॉर्मेशन दी जाती है तो वह क्या करेगा? ही शैल रिकॉर्ड इन्फॉर्मेशन, रजिस्टर केस एंड फॉरवर्ड रिपोर्ट टू मजिस्ट्रेट। बी है रिकॉर्ड द इंफॉर्मेशन एंड फॉरवर्ड इट टू मजिस्ट्रेट, रेफर हिम टू मजिस्ट्रेट। डी है नन ऑफ द अबव। ठीक है, तो नॉन कॉग्निजेबल केस में कुछ भी ऐसा नहीं करेंगे इन ऑप्शंस में से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ फॉलोइंग आर करेक्ट? ए मजिस्ट्रेट कैन नॉट अरेस्ट अ पर्सन, ए प्राइवेट पर्सन कैन नॉट अरेस्ट ए पर्सन, ए पुलिस ऑफिसर कैन अरेस्ट ए पर्सन, ऑल ऑफ द अबव। तो हमारा आंसर होगा सी, क्योंकि देखिए मजिस्ट्रेट भी अरेस्ट कर सकता है, प्राइवेट पर्सन भी अरेस्ट कर सकता है और पुलिस ऑफिसर तो करता ही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन केस ऑफ इंफॉर्मेशन एज टू नॉन कॉग्निजेबल केसेज अ पुलिस ऑफिसर इज बाउंड टू। नॉन कॉग्निजेबल केसेज की इंफॉर्मेशन के केस में पुलिस ऑफिसर बाउंड होता है। किस चीज़ के लिए बाउंड होता है पुलिस ऑफिसर? ओनली एंटर द इंफॉर्मेशन इन डायरी, ओनली रेफर द इंफॉर्मेंट टू मजिस्ट्रेट, अरेस्ट द अक्यूज्ड, एंटर द इंफॉर्मेशन इन हिज डायरी एंड रेफर द इंफॉर्मेंट टू द मजिस्ट्रेट। तो नॉन कॉग्निजेबल के केस में देखिए क्या बाउंडेशन होती है पुलिस ऑफिसर के पास, कि वह डायरी में इंफॉर्मेशन को एंटर करता है और इन्फॉर्मेंट को मजिस्ट्रेट के पास रेफ़र कर देता है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं, इन नॉन कॉग्निजेबल केसेस द इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट्स। नॉन कॉग्निजेबल केस में इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कब होती है? इमीडिएटली विद लॉजिंग FIR, आफ्टर ऑब्टेनिंग ऑर्डर्स फ्रॉम कंसर्न मजिस्ट्रेट, द मैटर इज रेफर्ड टू कंसर्न सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस इन द सेम वे इज प्रोवाइडेड सेक्शन 154 CRPC। तो नॉन कॉग्निजेबल केसेज में मजिस्ट्रेट के ऑर्डर मिलने के बाद इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है, आफ्टर ऑब्टेनिंग ऑर्डर्स फ्रॉम कंसर्न मजिस्ट्रेट। नेक्स्ट देखिए, इन कॉग्निजेबल ऑफेंस ए पुलिस ऑफिसर, कॉग्निजेबल ऑफेंस में पुलिस ऑफिसर क्या करेगा? ओनली इन्वेस्टिगेट द ऑफेंस, ओनली अरेस्ट द अक्यूज्ड, ओनली रिकॉर्ड FIR, हैज़ पावर टू अरेस्ट विदाउट वारंट एंड इन्वेस्टिगेट द केस विदाउट ऑर्डर फ्रॉम द कोर्ट। कॉग्निजेबल ऑफेंस में पुलिस ऑफिसर क्या करेगा? उसके पास पावर होती है विदाउट वारंट अरेस्ट करने की और केस को इन्वेस्टिगेट करने की विदाउट द ऑर्डर फ्रॉम द कोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग जजमेंट्स द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट हैज़ लेट डाउन that competent magistrate can
डायरेक्ट द पुलिस टू कंडक्ट थ्रू एंड ट्रायल इन्वेस्टिगेशन इनटू एन FIR। किस फॉलोइंग जजमेंट में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि कॉम्पिटेंट मजिस्ट्रेट डायरेक्ट कर सकता है पुलिस को कि वह कंडक्ट करे और इन्वेस्टिगेशन करे। ठीक है, किस केस में? FIR के केस में इन्वेस्टिगेशन करे। और देखिए क्या होगा इसका, सकीरी वासु वर्सेज स्टेट ऑफ यूपी, सकीरी वासु वर्सेज स्टेट ऑफ यूपी के केस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? ए मजिस्ट्रेट कैन ऑर्डर टू स्टॉप द इन्वेस्टिगेशन, मजिस्ट्रेट कैन ऑर्डर इन्वेस्टिगेशन अंडर सेक्शन 156(3) CRPC even if the offence is exclusively triable by session court। नेक्स्ट देखते हैं, ए मजिस्ट्रेट कैन ऑर्डर इन्वेस्टिगेशन अंडर सेक्शन 202 CRPC even the offence is exclusively triable by the session court। डी ऑप्शन है, मजिस्ट्रेट कैन रिकॉल एन ऑर्डर passed for investigation under section 156 सब क्लॉज 3 CRPC। तो देखिए हमें इसमें क्या करना था, हमें करेक्ट देखना था। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, हमें ट्रू स्टेटमेंट देखना है इसमें, मतलब करेक्ट स्टेटमेंट। तो हमारा देखिए फर्स्ट जो कह रहा है, मजिस्ट्रेट कैन ऑर्डर टू स्टॉप द इन्वेस्टिगेशन, ये तो रॉन्ग है। मजिस्ट्रेट ने अगर इन्वेस्टिगेशन अगर किसी कॉग्निजेबल केस में की जा रही है तो मजिस्ट्रेट स्टॉप नहीं कर सकते। ठीक है, भी देखिए, मजिस्ट्रेट कैन ऑर्डर इन्वेस्टिगेशन अंडर सेक्शन 156 सब क्लॉज 3 CRPC इवन इफ ऑफेंस इज एक्सक्लूसिवली ट्रायबल बाई सेशन कोर्ट। ठीक है, ये ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा कि मजिस्ट्रेट इन्वेस्टिगेशन के ऑर्डर दे सकता है यदि ऑफेंस एक्सक्लूसिवली ट्रायबल है बाई सेशन कोर्ट। नेक्स्ट देखते हैं, द पावर टू डायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन अंडर सेक्शन 156 सब क्लॉज 3 कैन बी एक्सरसाइज्ड बाई। ठीक है, इन्वेस्टिगेशन को डायरेक्ट करने की पावर CRPC में किसके द्वारा एक्सरसाइज की जाती है? 156 सब क्लॉज 3 में। तो इन्वेस्टिगेशन को डायरेक्ट करने की पावर दी जाती है मजिस्ट्रेट के द्वारा। 156 के सब क्लॉज 3 में मजिस्ट्रेट डायरेक्ट करता है। मजिस्ट्रेट हैज़ द पावर टू डायरेक्ट द पुलिस टू इन्वेस्टिगेट इनटू एन ऑफेंस इन CRPC। देखिए मजिस्ट्रेट के पास पावर होती है कि वह डायरेक्ट करे पुलिस को कि वह किसी ऑफेंस में इन्वेस्टिगेट करे। किसमें करेंगे? 156 सब क्लॉज 3 में। नेक्स्ट देखिए, मजिस्ट्रेट कैन इग्नोर द कंक्लूजन रीच्ड एट बाय द इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर एंड अप्लाई हिज माइंड इंडिपेंडेंटली। बी है, नॉट इग्नोर द कंक्लूजन्स रीच्ड एट बाय द इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर एंड अप्लाई हिज माइंड इंडिपेंडेंटली। सी है, इग्नोर द कंक्लूजन्स रीच्ड एट बाय इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर and apply his mind independently only upon statements of witnesses recorded by police in case diary and material collected during investigation। डी है हमारा, नॉट इग्नोर द कंक्लूजन्स रीच्ड बाय द इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर एंड अंडर एनी सर्कमस्टांसेस। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा इसमें? मजिस्ट्रेट कैन इग्नोर द कंक्लूजन रीच्ड एट बाय इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर एंड अप्लाई हिज माइंड इंडिपेंडेंटली। ठीक है, वो कुछ भी कंक्लूजन निकालें, वो जुडिशियल माइंड अप्लाई नहीं कर रहे हैं, मजिस्ट्रेट ही अपना जुडिशियल माइंड अप्लाई करेगा। ठीक है, क्योंकि पुलिस ऑफिसर की जो एविडेंसेस होते हैं उनको 100% राइट नहीं माना जाता, वो स्टेटमेंट लेते हैं उनको कॉन्ट्राडिक्ट करने के लिए ही यूज़ लिया जाता है। तो ये मजिस्ट्रेट कैन इग्नोर द कंक्लूजन रीच्ड एट बाय इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर एंड अप्लाई हिज माइंड इंडिपेंडेंटली। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, investigation includes all the proceedings conducted by a police officer for the collection of evidence, for inquiry other than trial, for trial, all the above। तो investigation का पर्पज़ क्या होता है? for the collection of evidence। तो investigation includes all the proceedings conducted by police officer for the collection of evidence। next question देखते हैं, is the investigation officer bound to reduce in writing any statement made to him in the course of examination under section 161 of CRPC। क्या करें कि कोई भी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है वह कोई भी अगर स्टेटमेंट उन्होंने लिया है 161 के अंदर एग्जामिन करके विटनेसेस के बयान लिए जाते हैं उसमें, तो उसको राइटिंग में लिखने के लिए बाउंड है? तो उसमें है कि नो। ठीक है, बाउंड नहीं है। ठीक है, देखिए दोबारा, क्या इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर लिखने के लिए बाध्य है किसी भी स्टेटमेंट को जो कि एग्जामिनेशन में
161 के एग्जामिनेशन में दिए गए हैं, ठीक है, तो नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अंडर CRPC ऑब्जेक्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज टू कलेक्ट एविडेंसेस अगेंस्ट द एक्यूज्ड। ऑब्जेक्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज टू कलेक्ट द एविडेंस। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इन रिलेशन टू द पावर ऑफ मजिस्ट्रेट अंडर सेक्शन 156 सब क्लॉज 3। ही देखिए क्या कह रहे हैं कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है मजिस्ट्रेट की पावर को देखते हुए सेक्शन 156 सब सेक्शन 3 में। ही मे डायरेक्ट सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन टू कंडक्ट इन्वेस्टिगेशन इनटू एनी ऑफेंस। नेक्स्ट है, ही मे डायरेक्ट ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन टू कंडक्ट इन्वेस्टिगेशन इनटू एनी ऑफेंस विदाउट रिकॉर्डिंग एनी रीजन फॉर डूइंग सो। नेक्स्ट है, ही मे डायरेक्ट द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ ए पुलिस स्टेशन टू कंडक्ट द investigation into an offense only after recording reasons for doing so. He may give notice to the accused and provide him an opportunity of hearing. तो देखिए क्या होता है इसमें कि 156 सब क्लॉज 3 में किसी भी केस में इन्वेस्टिगेशन के ऑर्डर दिए जा सकते हैं पुलिस ऑफिसर इंचार्ज को, और कोई राइटिंग में रीज़न देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या होगा, He may direct the officer in charge of police station to conduct the investigation into any offence without recording any reason for doing so. Next देखते हैं, सेक्शन 164 ऑफ CRPC provides about which of the following। ठीक है, 164 CRPC में क्या बात की गई है, रिकॉर्डिंग ऑफ कन्फेशन, रिकॉर्डिंग ऑफ स्टेटमेंट, रिकॉर्डिंग ऑफ स्टेटमेंट, ये 2 बार रिकॉर्डिंग ऑफ स्टेटमेंट आया है यहाँ पर, ठीक है, बोथ ऑफ अबव और ओनली कन्फेशन। क्या आएगा, रिकॉर्डिंग ऑफ स्टेटमेंट। कन्फेशन का ऐसा अलग से कुछ नहीं है ऐसा सेक्शन, जो स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर रहे हैं उसी के अंदर कन्फेशन 164 में ही कन्फेशन है, ठीक है। तो सेक्शन 164 ऑफ CRPC प्रोवाइड्स रिकॉर्डिंग ऑफ स्टेटमेंट। नेक्स्ट देखते हैं, अंडर विच प्रोविजन ऑफ CRPC ऑन रिसिप्ट ऑफ फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट फॉर द कमीशन ऑफ ऑफेंस द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन विल सेंड द कॉपी टू कंसर्न मजिस्ट्रेट। देखिए क्या करें कि किस प्रोविज़न में FIR रिसिप्ट होने के बाद, ठीक है, पुलिस जो ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन है वह कॉपी देगा कंसर्न मजिस्ट्रेट को। तो किस में देगा, देखिए सेक्शन 157 CRPC में जाएगी कॉपी, ठीक है, 157 CRPC। नेक्स्ट देखते हैं, हाउ डज सेक्शन 157 ऑफ CRPC प्रोवाइड सेफ गार्ड्स फॉर रेप विक्टिम्स। सेक्शन 157 है, रेप विक्टिम्स को कैसे सेफ गार्ड प्रोवाइड करवाता है। The recording of a statement of the victim shall be conducted at the residence of victim or in the place of her choice. The recording of a statement, as far as practicable, must be conducted by a woman police officer in the presence of her parents or guardian or near relatives or social worker of locality. Both A and B और D है none of the above। तो देखिए रेप विक्टिम के केस में क्या होता है, 157 में दिया गया है कि स्टेटमेंट जो रिकॉर्ड किए जाते हैं विक्टिम के, तो उसको बुलाया नहीं जाएगा रेप विक्टिम के केस में, उसके रेजिडेंस पर या उसकी चॉइस के प्लेस पर होंगे। और सेकंड थिंग क्या है कि जो रिकॉर्डिंग होगी स्टेटमेंट की वो जब तक कि संभव हो सके, एज फार एज प्रैक्टिकेबल, किसी वुमन पुलिस ऑफिसर के द्वारा और उसके पेरेंट्स, गार्जियन या किसी नियर रिलेटिव या सोशल वर्कर ऑफ लोकेलिटी के प्रेजेंस में हो। तो हमारा आंसर होगा बोथ A एंड B, ठीक है, C ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए, इन ए कॉग्निजेबल केस अंडर IPC पुलिस विल हैव ऑल द पावर्स टू इन्वेस्टिगेट। देखिए कॉग्निजेबल केस जो होता है ना, उसमें IPC में जो कॉग्निजेबल केस है पुलिस के पास सारी पावर्स होती है इन्वेस्टिगेट करने की, एक्सेप्ट द पावर टू अरेस्ट विदाउट वारंट। तो ये तो गलत है, विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकते हैं कॉग्निजेबल केस में, इंक्लूडिंग पावर ऑफ अरेस्ट, इंक्लूडिंग द पावर ऑफ अरेस्ट विदाउट वारंट, ये तो सही है, ठीक है। एंड अरेस्ट विदाउट वारंट ओनली आफ्टर सीकिंग परमिशन फ्रॉम द मजिस्ट्रेट, ये भी रॉन्ग है। अरेस्ट विदाउट वारंट ओनली आफ्टर इन्फॉर्मिंग द मजिस्ट्रेट हैविंग ज्यूरिसडिक्शन ऑफेंस, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या होगा, इसमें बी होगा, इंक्लूडिंग पावर ऑफ अरेस्ट विदाउट वारंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हेन इज एन इन्वेस्टिगेशन 1 minute, when is an investigating officer bound to videograph the proceeding during investigation, ठीक है।
कब इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर बाउंड है कि प्रोसीडिंग का, इन्वेस्टिगेशन की जो प्रोसीडिंग हुई है उसको वीडियोग्राफ किया जाए। देखिए, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द ड्राइवर ऑफ द ऑफेंडिंग व्हीकल बाय द फिजिकली डिसेबल्ड विक्टिम ऑफ ए रोड एक्सीडेंट, कि रोड एक्सीडेंट की जो रोड एक्सीडेंट से जो फिजिकली डिसेबल्ड विक्टिम है उसके द्वारा ऑफेंडिंग जो व्हीकल है उसका आइडेंटिफिकेशन करना। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, रिकॉर्डिंग द स्टेटमेंट ऑफ ए रेप विक्टिम अंडर अ मेंटल ट्रॉमा, रेप विक्टिम के स्टेटमेंट को रिकॉर्ड करना मेंटल ट्रॉमा में, बोथ ए एंड बी। ठीक है। तो हमारा आंसर क्या होगा इसमें, देखिए दोनों ही केसेस में कि जो जिस व्हीकल से ऑफेंस हुआ है उसको आइडेंटिफाई कर लिया है बाय द फिजिकली डिसेबल्ड विक्टिम ऑफ रोड एक्सीडेंट, फिजिकली डिसेबल्ड विक्टिम है उसके द्वारा, अगर कोई भी फिजिकली डिसेबल विक्टिम ना, अगर वो कोई आइडेंटिफिकेशन कर रहा है, ठीक है, तो उसमें उसको वीडियोग्राफ करना आवश्यक है, या फिर कोई रेप विक्टिम के द्वारा अगर कोई स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया जा रहा है तो उसकी भी वीडियोग्राफी ज़रूरी है। तो हमारा आंसर होगा सी ऑप्शन, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट, इन्वेस्टिगेशन इज मेड बाय पुलिस ऑफिसर, करेक्ट है। द ऑब्जेक्ट ऑफ पुलिस इन्वेस्टिगेशन इज टू कलेक्ट एविडेंस, यह भी करेक्ट है। इन्वेस्टिगेशन इज ए जुडिशियल प्रोसीडिंग, ये रॉन्ग है। ठीक है। इन्वेस्टिगेशन इज नॉट ए जुडिशियल प्रोसीडिंग, ये सही है। तो हमारा आंसर होगा 1, 2 एंड 4, बी ऑप्शन। नेक्स्ट देखते हैं, अंडर सेक्शन 159 ऑफ CRPC द मजिस्ट्रेट हैज़ द पावर। ठीक है। 159 CRPC में मजिस्ट्रेट के पास क्या पावर होती है, डेप्यूट एनी मजिस्ट्रेट सबॉर्डिनेट टू हिम टू होल्ड ए प्रिलिमिनरी इंक्वायरी। मजिस्ट्रेट के पास क्या पावर होती है कि वह किसी डेप्यूट कर सके किसी मजिस्ट्रेट सबॉर्डिनेट को एक प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करने के लिए, या इन्वेस्टिगेशन को डायरेक्ट किया जाता है बाय द पुलिस। तो आंसर क्या होगा हमारा, देखिए आइदर ए और बी। ठीक है, या तो ए या बी, सी ऑप्शन, कि वह या तो किसी मजिस्ट्रेट को 159, देखिए सेक्शन 159 में मजिस्ट्रेट की पावर पूछी गई है, इसमें क्या करेंगे, या तो वो कोई अपने से जो सबॉर्डिनेट मजिस्ट्रेट है उससे बोलेंगे कि तुम प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करो इस केस की, और या फिर पुलिस को ही इन्वेस्टिगेशन के लिए डायरेक्ट केस दे दिया जाएगा। ठीक है, या तो ए होगा या बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन विच सेक्शन ऑफ CRPC it is provided that a male child below the age of 15 years cannot be called at a police station। ठीक है, 15 साल से नीचे के बच्चे को पुलिस स्टेशन पर नहीं बुलाया जाएगा। कौन सा सेक्शन कहता है, 160 का 1, 161 का 2, 160 का 2, 163। तो कौन सा कहता है, 160 का सब क्लॉज 1। ठीक है, ये ऑप्शन 160 सब सेक्शन 1 में बताया है कि 15 साल से नीचे के बच्चे को पुलिस थाने में नहीं बुलाया जाएगा। ठीक है, 160 का 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए बॉय एजेड अबाउट 14 ईयर्स इज सस्पेक्टेड इन द कमीशन ऑफ ऑफेंस ऑफ मर्डर। बॉय जो कि 14 साल का है उसको सस्पेक्ट किया जा रहा है कि उसने मर्डर का ऑफेंस किया। ही कैन बी मेड टू ज्वाइन इन्वेस्टिगेशन एट द पुलिस स्टेशन, एट हिज रेजिडेंस, एट एनी प्लेस, ऑल ऑफ द अबव। देखिए 14 साल का बच्चा है ना, 15 से नीचे का है तो उसको पुलिस स्टेशन पर नहीं बुला सकते, तो उसको उसके रेजिडेंस पर जाकर उसे पूछताछ की जाएगी, इन्वेस्टिगेशन होगा उसका। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इन्वेस्टिगेटिंग पुलिस ऑफिसर हैज़ पावर टू समन द अटेंडेंस ऑफ ए पर्सन एक्वांटेड विद द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस अंडर। ये क्या करें, जो इन्वेस्टिगेशन पुलिस ऑफिसर है उसके पास पावर होती है कि वह समन दे सके, मतलब पावर टू समन द अटेंडेंस, वो बुला सके जो कि जिस पर्सन से उनको कुछ पूछताछ करनी है, हु इज अक्वांटेड विद द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस। तो 158, 159, 160 और 161 किस में, 160 ऑफ CRPC में। ठीक है, सेक्शन 160 ऑफ CRPC में पुलिस ऑफिसर के पास पावर होती है कि वह किसी भी पर्सन को पुलिस स्टेशन बुला सकती है जिसके ऊपर कि वो सस्पेक्टेड है कि यह पर्सन एक्वांटेड है विद फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ द केसेज। नेक्स्ट देखिए, मजिस्ट्रेट अंडर सेक्शन 159 कैन डायरेक्ट द पुलिस। ठीक है, सेक्शन 159 में मजिस्ट्रेट पुलिस को डायरेक्ट कर सकती है टू होल्ड इन्वेस्टिगेशन, टू ड्रॉप द प्रोसीडिंग, टू स्टॉप इन्वेस्टिगेशन, टू फाइल चार्जशीट। तो 159 में क्या
क्या पुलिस ऑफिसर क्या डायरेक्ट करेगी, ये देखिए, टू होल्ड इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, अंडर सेक्शन 159 में मजिस्ट्रेट कैन डायरेक्ट द पुलिस टू होल्ड इन्वेस्टिगेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। ए पर्सन कैन बी समन्ड एज ए विटनेस अंडर सेक्शन 160 ऑफ CRPC। ये क्या कह रहे हैं, पर्सन को सम्मन किया जाता है एज ए विटनेस के रूप में बुलाया जा सकता है सेक्शन 160 में बाई किसके द्वारा, एनी पुलिस ऑफिसर, द स्टेशन पुलिस ऑफिसर इन्वेस्टिगेटिंग द केस, नन ऑफ द अबव। तो देखिए सेक्शन 160 में कोई किसी भी पर्सन को सम्मन किया जा सकता है किसके द्वारा, पुलिस ऑफिसर के द्वारा, जो कि केस को इन्वेस्टिगेट कर रहा है। ठीक है, तो हु इज पर्सन हु इज एक्वाइंटेड विद द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ द फैक्ट्स हु कैन बी कॉल्ड बाय द पुलिस ऑफिसर हु इज इन्वेस्टिगेटिंग द केस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द राइट अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन अंडर आर्टिकल 20 सब क्लॉज 3 एंड सेक्शन 161 सब क्लॉज 2 ऑफ CRPC was recognized by Supreme Court in the case of सेल्फ इंक्रिमिनेशन के अगेंस्ट जो राइट है ना, आर्टिकल 20 सब क्लॉज 3 में और सेक्शन 161 सब क्लॉज 2 में, उसको किस केस में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा रिकॉग्नाइज किया गया है। तो कौन सा केस है, नंदिनी सतपाठी वर्सेस PL दानी, नंदिनी सतपाठी वर्सेस PL दानी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अंडर विच सेक्शन ऑफ CRPC इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर रिकॉर्ड द स्टेटमेंट ऑफ विटनेस। ठीक है, किस सेक्शन में इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर विटनेस के स्टेटमेंट को रिकॉर्ड करता है, सेक्शन 161 में। नेक्स्ट देखिए, स्टेटमेंट ऑफ विटनेस रिकॉर्डेड ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन अंडर सेक्शन 161 CRPC। ये क्या कह रहे हैं कि 161 के अंदर जो इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो विटनेस के स्टेटमेंट लिए गए हैं, ठीक है, कैन नॉट बी यूज्ड एट अ क्रिमिनल ट्रायल, उनको क्रिमिनल ट्रायल में यूज नहीं किया जा सकता, एक्सेप्ट टू कॉन्ट्राडिक्ट द विटनेस व्हेन द विटनेस डाइज आफ्टर रिकॉर्डिंग 1 मिनट to contradict the witness, B है when witness dies after recording examination in chief and before cross examination commences. C है where the court feels that it would be safe to rely upon the said statement. ठीक है, तो हमारा आंसर क्या होगा, बोथ A and B and above to contradict the witness। ठीक है, सेक्शन 161 के अंदर जो भी विटनेस के स्टेटमेंट रिकॉर्ड किए जाते हैं उनको कहाँ यूज किया सकता है, एक केवल विटनेस को कॉन्ट्राडिक्ट करने के लिए यूज किया जा सकता है और कहीं पर भी उनका यूज नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द डिस्टिंक्शन बिटवीन सेक्शन 161 एंड 164 ऑफ CRPC, दोनों में क्या डिस्टिंक्शन है। तो देखिए 161 में तो पुलिस ऑफिसर बयान दर्ज कर रहे हैं, स्टेटमेंट ऑफ विटनेस बाय पुलिस ऑफिसर, एंड 164 में बिफोर मजिस्ट्रेट। देखिए बोथ आर वन एंड सेम। सेक्शन 161 CRPC स्टेटमेंट इज रिकॉर्डेड बाय मजिस्ट्रेट एंड वेयर इज सेक्शन 164 बाय द पुलिस। नेक्स्ट देखिए सेक्शन 161 स्टेटमेंट इज रिकॉर्डेड बाय द पुलिस एंड वेयर इज सेक्शन 164 CRPC स्टेटमेंट इज रिकॉर्डेड बाय मजिस्ट्रेट। ठीक है, सेक्शन 161 CRPC स्टेटमेंट इज रिकॉर्डेड ऑन ऑथ वेयर इज नो ऑथ इज एडमिनिस्ट्रेड इन रिकॉर्डिंग अंडर सेक्शन 164 CRPC। तो हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी, सेक्शन 161 CRPC स्टेटमेंट इज रिकॉर्डेड बाय द पुलिस एंड वेयर इज सेक्शन 164 CRPC स्टेटमेंट इज रिकॉर्डेड बाय द मजिस्ट्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ कन्फेशन अंडर सेक्शन 164 ऑफ CRPC। ठीक है, ये क्या कह रहे हैं कि इनकरेक्ट ऑप्शन कौन सा है, सेक्शन 164 में जो कन्फेशन रिकॉर्ड किए जाते हैं उसके रेफरेंस में, इट मस्ट बी वॉलंटरी, इट मस्ट बी रिकॉर्डेड बाई मजिस्ट्रेट, इट मस्ट बी रिकॉर्डेड बाई जुडिशियल और मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, एक्यूज्ड मस्ट बी टोल्ड ऑफ हिज फ्रीडम नॉट टू स्पीक अगेंस्ट हिमसेल्फ। तो हमें क्या देखना है इसमें, इनकरेक्ट। ठीक है, तो ये वॉलंटरी होना चाहिए, ये तो ठीक है। इट मस्ट बी रिकॉर्डेड बाई मजिस्ट्रेट, ठीक है, ये रॉन्ग है क्योंकि इट मस्ट बी रिकॉर्डेड बाई जुडिशियल और मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट। ठीक है, ये इसमें सही है, हमें बेयर एक्ट की लैंग्वेज को स्टिक करना है। ठीक है, वॉलंटरी होता है
जुडिशियल और मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के द्वारा रिकॉर्ड किए जाते हैं। और एक्यूज्ड मस्ट बी टोल्ड ऑफ हिज फ्रीडम नॉट टू स्पीक अगेंस्ट हिमसेल्फ। एक्यूज्ड को बोला जाता है कि आप अपने अगेंस्ट नहीं बोलें, मतलब अगर वो अपने आप से कन्फेशन करना चाहता है तो अलग बात है, बाकी उसको ज़रूरत नहीं है कि वो अपने अगेंस्ट बोले। हर आदमी अपना फेवर करता है, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन होगा बी। ठीक है, इस पार्ट को हम यहीं एंड करते हैं। नेक्स्ट पार्ट नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे, इससे नेक्स्ट क्वेश्चन। थैंक यू।